ये जो चार हेडिंग यहाँ देख रहे होगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता, ये चार हेडिंग ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब एक नंबर में काफ़ी बार पूछी गई है वो पेपर में। ठीक, तो यहाँ से इनको याद कर लेना। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। समविभव पृष्ठ को क्या बोलते हैं? समविभव मतलब समान विभव होना चाहिए। इक्वी पोटेंशियल पृष्ठ मतलब क्या होता है? सरफेस। पृष्ठ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। विभव प्रवणता को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, ये हमेशा ध्यान देना। द्विध्रुव का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो समान मतलब बराबर बोल सकते हैं, किंतु विपरीत प्रकार के, एक जैसे प्लस क्यू तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश को कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब बहुत अल्प दूरी, बहुत छोटी दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक यहाँ रख दो तो दूसरा, एक इंडिया में तो दूसरा लंदन में कर दो, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक, तो मतलब एक यहाँ कर एक कमरे में तो दूसरे दूसरे कमरे में ले चले जाओ तो वो भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो सकता है? जैसे ये 10 to power -2 3 ऐसे, या 1 सेंटीमीटर भी चलेगा, मतलब बहुत छोटी दूरी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश को बहुत अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय हमें प्राप्त होगा, अगर इनको बहुत पास पास रख दोगे तो हमें एक सिस्टम मिल जाएगा। ठीक, निकाय मिल जाएगा। तो उस निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? दो समान किंतु विपरीत प्रकार की विपरीत प्रकार के आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय हमें प्राप्त होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कॉपी में लिखोगे तो बहुत ज्यादा 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे एक फिगर बना दोगे तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके आवेश क्या है? जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इसका जो मिड पॉइंट है उसका नाम O दे सकते हो, और इनके बीच की अल्प दूरी हम लोग क्या लेते हैं? 2l लेते हैं, 2l लिखते हैं। ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है, बाद में जब सवाल वाल करेंगे तो वहाँ पे D बोल देंगे। तो 2l इस वजह से लेते हैं क्योंकि 2 पार्ट में हम आराम से इसको सेपरेट कर पाएंगे। यहाँ से A से O तक l हो जाएगा, O से B तक क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, l + l 2l। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है? आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ से डिस्टेंस अलग लेनी पड़ेगी, यहाँ से डिस्टेंस अलग लेनी पड़ेगी, तो वहाँ पे इसको अलग से सॉल्व करना आसान होता है।
नहीं तो अगर यल लेके चलते हो तो L/2 आएगा, जो वहाँ पे सॉल्व करने में लेंदी हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से ऐसा लेते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या है? दूसरी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि जैसे जो भी वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे ए भी वैद्युत द्विध्रुव है, उसके दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि यहाँ पे जो दो आवेश है उनमें से कोई एक आवेश ले लो, उनमें से कोई एक आवेश ले लो, केवल आवेश साइन से मतलब नहीं, ठीक, कोई भी एक आवेश, क्योंकि दोनों बराबर है। साइन हटा के देखोगे तो ये भी क्यों है, ये भी क्यों, दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी जो है वो, उन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि, क्योंकि Q तो अदिश राशि, तो वेक्टर लगाओगे तो किस पे लगाओगे? L पे लगाओगे। ठीक, तो वेक्टर P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L वेक्टर। ठीक, तो अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी। अब दिशा क्या है? दिशा क्या होती है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इस वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होगी वो क्या होगी? माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की ओर। इसको याद रखना, ठीक है ना? तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि वैद्युत द्विध्रुव के, क्या बोलोगे? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल, दोनों का क्या कर दिए हैं? गुणा कर दिए के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? P से। यहाँ आगे लिख लेना, इसे P से व्यक्त करते हैं। तो अतः P बराबर वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। ठीक है, और इसकी ये क्या ऐसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके में से दो आवेश होते हैं, एक पे माइनस आवेश, एक पे प्लस आवेश होता है, तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। ठीक है ना? आया समझ में? नहीं आया? बता लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लोगे ना? अभी बता देते हैं, फिर समझ लेना, फिर खुद से लिखने की कोशिश करना। अभी लिखवाने के लिए बोलेंगे ना, लिखने के लिए तो लिखना ना। तो अब जैसे यहाँ से तीसरी हेडिंग क्या है? और यहाँ पे आता जो है, ये देखोगे समविभव पृष्ठ। ये हेडिंग जब भी पूछी जाती है तो इसमें क्या पूछा जाता है कि उदाहरण सहित इसको परिभाषित करना, मतलब समविभव पृष्ठ की डिफिनीशन लिखना है, साथ में एक उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। ठीक, जब भी पूछा गया तो ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है ना? तो तीसरी हेडिंग जो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ मतलब सम मतलब यहाँ पे देखो समान, और विभव मतलब क्या होता है? विभव, पोटेंशियल। ठीक, पृष्ठ मतलब जानते हो सतह। ठीक, तो मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। क्या? विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। नाम ही ऐसा है, समविभव पृष्ठ।
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो यहां से ये बात समझ में आई कि कोई भी पृष्ठ ले लो तो उसके हर पॉइंट पे, पृष्ठ का कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, जो एक पॉइंट पे दूसरे पे तीसरे पे। ठीक, तो इसका मतलब यहां से बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, बता सकते हो कितना होता है? कि जैसे अगर एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का कोई दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, समविभव पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है समविभव पृष्ठ। तो इन दोनों विभव, ये इस पॉइंट पे जो विभव है और इस दूसरे वाले पॉइंट पे जो विभव है, उन दोनों के बीच अंतर कितना है? जीरो है। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बोल क्या रहे, ये समविभव पृष्ठ है, मतलब विभव समान है। तो जितना विभव इस पे उतना इस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अंतर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे क्या लिखोगे? अतः समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर का मान होता है वो शून्य होता है। ठीक, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर जो विभवांतर होगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पे ये भी लिख लोगे। ठीक ना? क्या लिखोगे? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर शून्य होता है, शून्य होता। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण भी क्योंकि पूछेगा, तो उदाहरण में क्या बोलोगे कि जैसे कोई भी एक आवेश है, क्या है? एक कोई आवेश है, इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं वो पॉइंट ओ है, ओ पे रखा है। ठीक है, अब जैसे ओ पे रखा है, ये पॉइंट जो ओ है, इस पे एक क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु आवेश। अब इस पॉइंट को क्या मान लो? सेंटर, केंद्र मान लो। केंद्र मानने के बाद इसको क्या करो? इसके चारों ओर एक सर्कल खींच दो, केंद्र मानकर, किसी भी त्रिज्या का। आर मान लो, कोई त्रिज्या है आर, तो इस आर त्रिज्या का क्या खींच दो? एक वृत्त खींच दो। ठीक, तो जब वृत्त खींचोगे तो यहाँ पे वृत्त खींचोगे तो इसके वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव समान होगा। ऐसे हमें क्या चाहिए? पृष्ठ चाहिए। तो पृष्ठ चाहिए तो गोला खींच दो। ठीक, जैसे गेंद होती है, अंदर से खोखली है, बीच में सेंटर है, उस सेंटर पे क्या रख दो? चार्ज, क्यू चार्ज। ठीक, तो वो जो बाहरी सतह होगी गेंद की, जहां पे कपड़े उसके होते हैं,
उसके हर पॉइंट पे क्या होगा, विभव समान होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि बराबर डिस्टेंस है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, उसका मान भी निकलता है, बाद में निकालना पड़ता है, निकालोगे कि क्यू अपान आर होता है, के क्यू अपान आर मतलब 1/4πε0 क्यू अपान आर होता है। ठीक, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, विभव, जितना विभव, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे है इससे, तो हर पॉइंट पे विभव क्या होगा, सेम होगा। तो इस वजह से हम लोग इसको, इस पृष्ठ को क्या बोल सकते हैं, समविभव पृष्ठ। ठीक, तो कैसे लिखोगे कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर उसके परितः मतलब चारों खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया किसी त्रिज्या का खींचा गया पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समान होगा ऐसे बोल। अतः ये पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक, समझे कि नहीं? लिख लोगे ना कि लिखे, लिख लोगे ना? तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये हो गया मान लो हेडिंग समविभव पृष्ठ। अब इसके बाद क्या आता है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है, जब भी विभव प्रवणता जो है नाम आए, मतलब प्रवणता नाम आए, प्रवणता मतलब क्या होता है, ढाल होता है, स्लोप। ठीक, तो ढाल कब होता है जानते हो, कोई चीज जैसे कितना झुकाव है, झुकाव जब होगा तो ढाल होगा। ठीक ना, तो झुकाव होगा तो किसी के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे विभव प्रवणता पढ़ते हो ऐसे वेग प्रवणता होता है। ठीक, मतलब ऐसे कई प्रवणता होगा, रेखा की ढाल होती है, रेखा की प्रवणता होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जैसे विभव प्रवणता है तो विभव में परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा, विभव। ठीक, ढाल मतलब ऐसे झुकते चले आओगे तो विभव चेंज होता चला आएगा। ठीक, वेग प्रवणता है तो वेग में परिवर्तन होगा। ठीक, और किसके साथ होगा, दूरी के साथ होगा। पहले इतने हाइट पे थे, इतना ढाल दिखा, ढाल रहेगा ना तो पता चलेगा, दूरी चेंज हुई तो उसकी ढाल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक ना, तो यहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो यहाँ पे विभव में परिवर्तन अगर बोलेंगे, विभव परिवर्तन यहाँ पे कैसे बोलते हैं कि विभव में परिवर्तन किसके साथ, दूरी के साथ, किसके साथ, दूरी के साथ। तो दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तन। समझ में आया कि नहीं है, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? तो यहाँ पे क्या बोलोगे, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को, बस यही लिखना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, विभव प्रवणता बराबर, ऐसे लिख लो, विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा वी मतलब विभव में परिवर्तन, चेंज बताएगा, और ये डेल्टा एक्स क्या बताएगा, दूरी में परिवर्तन बताएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चेंज बता रहा है, जैसे कोई दो पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ से ये भी, ये सब चीजें तो पहले भी बता चुके हैं कि ये जो डेल्टा वी मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट है, जैसे दूर दूर है ये दोनों पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग ऐसे डेल्टा से लिखते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस जैसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, dv अपान dx, डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। मतलब डेल्टा एक्स जो है वो लिमिटिंग वैल्यू हो जाए, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब एक पॉइंट है जस्ट इसके बाद वाले पॉइंट, बहुत पास पास के बाद। ठीक,
तो हर 5 पॉइंट पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लगे तो वहां पे क्या लगाते हैं, dv अपॉन dx। ऐसे dx अपॉन dt पढ़े हुए, ऐसे बहुत जगह पढ़े हुए ना, याद तो होगा। तो dv अपॉन क्या हो जाएगा, ds। ठीक, समझ में है। तो इसको वैसे इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, औसत वाला, याद होगा जैसे वेलोसिटी में पढ़ते थे, स्पीड ना। तो ये होता है, तो dv अपॉन dx होता है। और कैसे लिख सकते हैं, ये बाद में जैसे पढ़ते हैं डेल v अपॉन डेल x भी लिखिए। ठीक, क्या डेल v अपॉन डेल x, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डेल रहता है ये ऐसे। जैसे डी बनाते हो वैसे झुका दो बुढ़े की तरह, उल्टा बुढ़ा इधर का झुका हुआ। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ये झुका रहेगा, तो वो जैसे डी बनाते हो डी को ऐसे मोड़ दो। ठीक, तो ये डेल v अपॉन डेल x, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, क्योंकि जो चेंज हो रहा है v में वो जरूरी तो थोड़ी ना है कि x की डायरेक्शन में, कभी कभी x y की डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे ये प्लेन है, इधर x